नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है बहुत ही स्पेशल दिन, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने ससुराल वालों से। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाऊंगी पहली बार अपने जेठ जेठानी से। तो जब से हमने शिफ्ट किया है वो यहाँ पर पहली बार आएंगे, और इसी खुशी में मैं बना रही हूँ थोड़ा सा स्पेशल खाना। खाने में मैं बना रही हूँ राजमा चावल, बूंदी वाला रायता और पूरी। तो जी राजमा उबलने रख दिया है, सीटी आपको सुनाई दे रही होगी। चावलों का पानी उबलने के लिए रख दिया है, आटा बना के रख दिया है, छौंक की सारी तैयारी कर दी है मैंने। मेरी कोशिश ये है कि जब तक वो आते हैं उससे पहले मैं बना लूँ, क्योंकि जब कोई आ जाता है घर में तो फिर उसके सामने काम नहीं होता, और या फिर आप काम में ही लगे रहते हैं, आप और कुछ बात बैग वगैरह नहीं कर पाते, बैग नहीं पाते। तो जी इसीलिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा टाइम थोड़ा सा भी ख़राब हो जब वो लोग आए, या मैं उनके पास ना बैठ सकूं। खैर जो चाय पानी है, खाना वगैरह देना है, वो तो करना ही है। तो जी आज आप फर्स्ट टाइम मेरे जेठ जेठानी से मिलेंगे, और आज आप अब तक आप उनसे नहीं मिले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद इस घर में वो पहली बार आ रहे हैं, अब से पहले नहीं आए हैं एक बार भी। तो जैसे कि जेठ जेठानी आ रहे हैं तो थोड़ा सा तहजीब में भी रहना पड़ता है। तो मैं हूँ रेडी। तो जी बस आज आप लोग मिलिएगा मेरे जेठ जेठानी से। खाना बनने लग रहा है, और बस मैं अब जाके किचन में जो रह गया है वो सारा फटाफट से कर दूँगी पूरा। तो फिर आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में, और जो रह गया है बाकी का काम वो भी फटाफट से निपटा देते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और चावलों का पानी मैंने रख दिया था उबलने के लिए। चावलों का पानी उबल गया था तो उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल, और दूसरी गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई पूरियों के लिए। क्योंकि राजमा उबल तो गया था, लेकिन अभी कुकर का जो प्रेशर है वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए तब तक मैं पूरी बना लेती हूँ। और इधर पूरी बन रही है, दूसरी गैस पे चावल रख दिए हैं, तो दोनों काम फटाफट से हो जाएंगे, और उसके बाद जो है मैं सब्जी बना दूँगी। तो यहाँ बस मैं पूरी बनाने लगी हूँ, और जब मैं पूरी बना रही थी तो बीच में ही जो चावल हैं वो भी बन गए थे। तो मैंने पहले चावलों को निचोड़ दिया, मांड निकाल के उनको रख दिया, और उसके बाद फिर से जो पूरियाँ बची हुई थी वो मैंने बना ली है। तो इस तरीके से जल्दी ही मेरी पूरी और चावल दोनों बन गए थे। तो उसके बाद मैंने रख दिया सेम कढ़ाई वापस से थोड़ा सा तेल रख के, और जो राजमा है वो उबल गया था तो उसको मैंने थोड़ा सा पीस दिया है, घोट दिया है उससे। और छौंक के लिए मैंने डाल दी है 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, धनिया, जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो जब ये चटक जाएंगे तो इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज। छौंक मैंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, मतलब ज़्यादा सा। तो जब ये भुन गई है प्याज वगैरह तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और जब ये मसाले भुन जाएंगे उसके बाद जो टमाटर का 4 टमाटर थे जिनका कि मैंने पेस्ट बना लिया था, और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो थोड़ा सा नमक मैंने राजमे में पहले भी डाला था जब उसको बॉईल किया था, और यहाँ पर भी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। तो जब ये प्यूरी आपकी मसाला बिल्कुल अच्छे से पक जाए, तेल छोड़ने लगे, तो आप इसमें जो है राजमा डाल दीजिए, और पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, सूखा खाते हैं या तरी वाला कैसा खाते हैं। और उसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए तो मैं बोलूँगी कि आप उसको पकाएं अच्छे से, जिससे जो मसाले हैं राजमा आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालकर उसको कर दे सेट। तो जी सब्जी वगैरह बन गई है, तो मैं काटने लगी हूँ सलाद। यहाँ पर सलाद में मैंने खीरा, टमाटर, प्याज और चुकंदर लिया है, और बाकी सारा काम हो गया था। तो आज ही जो है वो ड्रिल करने वाले जो क्या होते हैं, मैं नाम नहीं जानती उनका, जो पंखे वगैरह लगाते हैं, मैकेनिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रीशियन। तो कृष्णा भी उन्हीं के साथ लगा हुआ है, और ये देखिए वो पंखे लगा रहे हैं, तो कृष्णा भी अपने पेचकस वगैरह लिए बैठा है। और जब तक वो घर में रहे इसने इतना उनको परेशान करके रखा इलेक्ट्रीशियन को, कभी उनका पेचकस उठा लिया, कभी उनका कुछ उठा लिया। तो वो भी बोल रहे थे कि बहुत शैतान बच्चा है आपका। तो बाहर जहाँ पर सोफ़े हैं वहाँ पर और दोनों कमरों में ये पंखे लगवा रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। तो इनको फिर इन्होंने थोड़ी सी रिपेयरिंग वगैरह करवा के इनको लगा दिया है। और जो ये पंखे लगाते हैं ये हमारी साइड के थे, यूपी साइड के, बनारस साइड के थे वहाँ के। तो खैर चलिए कोई नहीं। और ये देखिए कृष्णा की शैतानियाँ, ये यहाँ पर अपने डैडी के शूज और सॉक्स पहनने लगा है, और ये अब बिल्कुल कॉपी करने लगा है अपने डैडी को।
जो वो करते हैं, जैसे करते हैं वैसे वैसे ही ये अब करने लगा है। और उनके ही शूज सॉक्स पहनता है ये, और बिल्कुल उन्हीं पर ही जा रहा है। शकल तो है ही उनके साथ इसकी मैच करते हुए, अब इसकी अकल भी उन्हीं पे ही चली गई है। तो जी खाना पीना हो गया, नहीं खाना बन गया है, अभी पीना नहीं हुआ है, खाया नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो बहन के घर पे है, तो कृष्णा के डैडी अभी गए हैं उनको लेने के लिए। राजमा तैयार है, चावल तैयार है, पूरी तैयार है, सलाद तैयार है, दही तैयार है, बूंदी वो भूल गए थे तो अब लेके आएंगे, तो बूंदी का रायता मैं तभी साग के साथ बना दूंगी। तो जी और मैं आपको बताऊँ, ऐसा हो रहा कि जैसे गेट खुल रहा ना या कोई भी हो रहा, तो ऐसा लग रहा कि जैसे वही आ गए। तो जब कोई आता है शायद सबको ऐसे ही होता होगा कि यूँ ही लगता है कि वही आ गए, वही आ गए। तो अभी वो जो भैया हैं वो पंखे वगैरह लगा रहे हैं, और टीवी वगैरह भी लगाना है। तो उस दिन से नहीं आए हैं, आज ही आए हैं ये लोग भी। तो अभी इनको ड्रिलिंग का काम इनका रहता है, तो बस अभी फिलहाल मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। जब वो आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, तो अब वो खाना ही खाएंगे, चाय पानी नहीं होगा। तो जी बस अभी करते हैं उनका इंतजार। सुबह से पता क्या हो रहा, जितनी भी बार गेट खुल रहा ना तो लग रहा काफी अच्छा, मुझे पर रसोई में वही झाड़ने में लगे आ रहे कई किलोमीटर चले हुए हैं, और सुबह ही चले थे 7 बजे की टिकट थी, जब आज 2 बजे ट्रेन पहुंची। सुबह से बाट दिखा रखी, सारे लोग देख रहे हैं कि कब को इसका जेठ जिठानी आवे, कब को या मिलावे हमें, कब को मिलावे, कब को मिलावे। तो जी आ गए हैं, मिल लीजिए मेरे जेठ जेठानी से। तो मेरे जीजा जी और मेरी बहन मेरे जेठ जेठानी भी है। अब तक आप मेरे बहन और जीजा जी से मिले थे, जेठ जेठानी से आप पहली बार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनको पानी वगैरह दे रही हूँ। थोड़ी देर बैठी थी तो उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, 2:30-3 बज गए थे उनको आते हुए। वो अपने कुछ काम निपटा रही थी। तो बस यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ बूंदी वाला रायता, और इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला। हल्दी नहीं डाली, नमक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है बूंदी। तो बूंदी को मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को कर दूंगी मिक्स। तो बूंदी वाला रायता हो गया है तैयार, और मैं लगाने लगी हूँ खाना यहाँ पर सबके लिए। तो लेट हो गए थे तो खाना जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया था। मुझे लग रहा था कि 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन आए ये 2:30-3 बजे के करीब। तो आशु जो है शायद अपना किचन वगैरह कुछ साफ़ कर रही थी, तो उसमें इनको टाइम लग गया, इसलिए इनको आने में भी देर हो गई। तो खाना खैर थोड़ा सा ठंडा हो गया था। जो सब्जी वगैरह है उनको गर्म कर लिया है, क्योंकि सब्जी तो गर्म कर सकते हैं लेकिन चावल वगैरह गर्म नहीं कर पाते। तो जी लग गया है यहाँ पर सभी का खाना, और लगा दिया है हमने लाकर बेड पे। तो एक रूम में तो मैं, जीजा जी, पीहू के डैडी और आशु बैठे थे। एक रूम में बच्चे बैठे थे, बच्चे सारे अपने रूम में थे। तो यहाँ पर इनका खाना पीना हो रहा है, तीनों चारों बहनों का। और कृष्णा का तो आपको पता ही है कि वो कितना खाता है कितना नहीं। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं अपना खाना पीना, और दूसरे रूम में कर रहे हैं हम। तो कृष्णा के डैडी इलेक्ट्रीशियन को छोड़ने गए थे, तो वो भी आ गए थे। फिर वो भी बैठ गए हैं हमारे साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से काफ़ी लेट हो गया था उनका वेट करते करते। तो भूख लग गई थी बहुत सबको। तो बस यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, बातें की जा रही है, और बस इसी तरीके से जो है मतलब टाइम हमारा निकल गया। और काफ़ी टाइम के बाद इस तरीके से सबने खाया है। वैसे तो आते जाते रहते हैं, खाते पीते भी रहते हैं, लेकिन एक जो फॉर्मल खाना पीना होता है वो हुआ है काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने खाना खाया। तो मैंने सोचा कि चलिए बर्तन मैं साथ के साथ कर दूंगी, वरना शाम तक पड़े रहेंगे बर्तन भी, और काफ़ी सारे हो जाते हैं जब सब लोग होते हैं एक जगह पर। और ये भी शुक्र है कि मैं जो थोड़े थोड़े से बर्तन है वो शुरू में ही करती रहती हूँ, इसलिए जो बाद में बर्तन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। सिर्फ जो खाना खाने के बर्तन थे वो ही रह गए थे, और कढ़ाई वगैरह थी, वरना मैं बीच बीच में ही करती रहती हूँ बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ करने के बाद बस मैंने अपना किचन भी साफ़ कर दिया है। और सुबह से लगे लगे टांगें दुखने लगी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि चलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। तो किचन को साफ़ करके और गैस वगैरह को साफ़ करके अब बस मैं लेटूंगी जाके। कृष्णा सो गया था, पहले मैंने कृष्णा को सुलाया था, वो रो रहा था, तो बस उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह किए थे। शाम को बज गए हैं 4 और हालत हो गई है ख़राब। तो किचन का काम निपटा दिया है, बर्तन वगैरह कर दिए मैंने सारे। तो अभी थोड़ी देर बस लेटेंगे, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी शाम की चाय।
तो जो जीजा जी हैं वो चले गए थे खाना खा के, क्योंकि कन्हैया की तबीयत जो है आज ख़राब है, इसलिए आपको वो नहीं नज़र आया। उसको बुखार हो गया है अचानक से, तो इसलिए वो नहीं आ पाया। तो बस अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं बनाऊँगी शाम की चाय। जी आ गए हैं लेटने के लिए और बच्चे भी यहीं पर ही हैं। बच्चे कहाँ लेटते हैं आपको तो पता ही है, ये लगे हुए हैं फ़ोन में। तो आशु फ़ोन में कुछ देख रही थी और ये भी तीनों चारों बहनें सोच रही थी कि हम भी फ़ोन में अंदर घुस जाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। खैर चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर मैं लेटी हूँ, रेस्ट तो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा कि कुछ और काम पड़े हैं तो मैं वो कर लूँ फटाफट से। तो शाम का टाइम हो गया था, मैं बना रही हूँ चाय यहाँ पर, और चाय के साथ नमकीन बिस्किट वगैरह भी मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद बस चाय लेके जाएंगे, सर्व करेंगे। और जीजा जी आ गए थे आंसू को लेने के लिए, तो वो भी चाय पी रहे थे फिर। और इसके बाद इनको जाना था क्योंकि काम उधर भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े थे। बच्चे तो यहीं पे ही रुक गए थे, वो लोग गए थे। तो आ गई है चाय और अब हो गया है हमारा टी टाइम। पहले मैं सोच रही थी कि शाम की चाय के साथ कुछ बना दूं, लेकिन फिर ये बोलने लगे कि नहीं दोपहर का खाना हैवी हो गया था, तो इसलिए शाम को रहने दो, कुछ मत बनाओ। तो जी बस चाय वगैरह हमने पी ली है और अब ये करेंगे जाने की तैयारी। तो चल दिए हैं यहाँ पर दोनों, और बच्चे तो रह ही गए थे यहीं पर ही, काफ़ी टाइम बाद वो आए थे। तो इशू तो आ जाती है लेकिन गुड्डू नहीं आती, तो आज फिर गुड्डू भी रह गई थी साथ में ही, क्योंकि यहाँ पर वो रही नहीं है अभी तक भी। तो ये दोनों तो चले गए हैं, बच्चे मैं और पांचों बच्चे। तो अब हम पांचों को करना है सिर में दर्द एक दूसरे की। तो जी बस सारा दिन आज बहुत व्यस्त रहा मेरा। तो जी वो लोग चले गए हैं और बच्चे यहीं पे ही हैं सारे के सारे, दोनों गुड़िया यहीं रह गई हैं। तो बस मैं भी बहुत थक गई हूँ, आज थोड़ा सा रेस्ट किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ काम जो पेंडिंग है वो मैं कर लूँ, तो उस टाइम पे फिर मैंने वो काम किए हैं। तो जी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा बाहर घूमने चलो थोड़ा सा, तो बच्चों को थोड़ा सा इवनिंग वॉक करा लूँगी मैं। कृष्णा भी सोया पड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि अगर वो उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पीछे से फिर रोने लगेगा। तो बस इस वीडियो को मैं अब यहीं पर रोकूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।